कई विचारक कहते हैं कि परमात्मा है और कई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। पर मेरी दृष्टिकोण से परमात्मा है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर कहाँ है इस बात पर सदगुरु कबीर साहब से कोई प्रश्न किया हो तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमें उत्तर दे रहे हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान, तेरा परमात्मा, तेरा इष्ट कहाँ है? तो तेरा साईं तुझ में। और जाग सके तो जाग। सोए हुए हो कई जन्म जन्मांतर से मानव जीवन जागने के लिए मिला है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके कदाचित आप जाग सकते हो तो जाग जाओ, नहीं तो जिंदगनियां बिताई ले सोए सोए के। 5 पहर धंधा गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर ना गुरु जपा तो मुक्ति कहां से होए। जिसको जानने के लिए शुभ अवसर हमें प्राप्त है, उस अवसर को साक्षात्कार करने के लिए हम कुछ मेहनत करें, परिश्रम करें। और परिश्रम करने के लिए ही साखी के प्रथम लाइन में सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि जो तिल माही तेल है। तिल की बीज आप सबने देखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रांत है, आप सब जानते हैं। अभी आप कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर भले बन गए होंगे, पर आपके मूल में एक कुशल कृषक किसान भी हैं आप। और कुशल कृषक किसान होने के नाते तिल का बीज का दिग्दर्शन आप सबने किया होगा। और तिल को देखने मात्र से तेल दिखता नहीं है, पर तेल का भास होता है। इस तिल में तेल है, क्योंकि तिल के साथ साथ तेल का भी हमें ज्ञात है। किसी दुकान में, मार्केट में हमने गया तो कभी हमने सुना कि तीली का तेल भी होता है। इससे हमें इतना तो जानकारी है कि तिल के बीच में तेल भी है, इतना जानकारी है। परंतु वो तेल मिलता कैसे है? ऐसे नहीं मिल जाता है आपको तेल। उस तिल को कल्हों में या मशीन में आप डालते हैं, पेराई होता है, और पेराई होने के बाद तिल का छिलका अलग निकलता है और उसका रस अलग निकलता है। रस को आप उसके तेल कहते हैं, छिलका को उसका आप क्या कहते हैं? थोड़ा बता दीजिए। फली कहते हैं। अब तिल शब्द ही हट गया वहां से। पहले उसका स्वरूप तिल था, और अब रस और छिलके को अलग कर देने से उसका नाम ही मिट गया। सदगुरु कबीर इस शब्द से हमें संकेत करना चाहते हैं, जब तक आप अपना नाम और रूप नहीं मिटा पाओगे, तब तक आप जिस साईं को आप ढूंढ रहे हो उसका दर्शन आपको हो पाएगा नहीं। सर्वप्रथम हमें अपना नाम और रूप मिटाना पड़ेगा। नाम और रूप नहीं मिटेगा तब तक तिल से तेल नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से जब तक हम अपने जीवन में अपना नाम और अपना रूप को न मिटा लें, साफ शब्दों में कहूं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाय, अब प्रेम गली अति साकुरी, और तामे दो न समाए। सज्जनों, इसलिए सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, प्रयोग कीजिए। अब प्रयोग में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की परिश्रम की आवश्यकता है। और जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक प्रयोग हम नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर की हर वाणी प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। आज के शब्दों में कह दें हम कि आज लोग हिंदी उतना जल्दी समझने की कोशिश नहीं करते जितना जल्दी इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। सही बात है ना? प्रयोग कहने से कई लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रयोग है क्या चीज, लेकिन उसी को आप प्रैक्टिकल कह दीजिए
तो मन मस्तिष्क में तुरंत संचार हो जाता है कि उसे हमें आजमाना है। और छत्तीसगढ़ी में कहो तो बोला करके देख, है ना। काबर हम छत्तीसगढ़ के तो घलोवन का, छत्तीसगढ़ महतारी के गोद में हमन के जन्म हो है, एकले ओकरो वाणी की प्राथमिकता हवाए। सदगुरु कबीर ए साखी के माध्यम से हमला बतावत हैं कि जब तक आप मेहनत केवल देखा सेख ही काम मत कीजिए, जब तक आप प्रायोगिक अपने जीवन को नहीं बना लेंगे तब तक आप वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तविकता तक पहुंचना है तो जीवन को प्रायोगिक बनाने की आवश्यकता है। दो पत्थर के टुकड़े कभी आप देखते हैं तो उसमें अग्नि दिखता है क्या? अग्नि नहीं दिखता। लेकिन दो पत्थर को आप टकरा दीजिए और दो पत्थर को टकरा देने के बाद उसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां जब तक चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचाना। सदगुरु कबीर ने जब ऐसे ही कहा ना तो उनके एक शिष्य थे कमाल जी, और उस कमाल जी को कई लोग तो आज कबीर पंथ पर, सदगुरु कबीर पर लांछना भी लगा देते हैं कि वो कमाल जी सदगुरु कबीर के बेटे हैं। धर्म के बेटे जरूर हैं पर कर्म के बेटे नहीं। हम कबीर पंथियों की भी इसमें कमी है। जो पाठ्यक्रमों में हम यहाँ डींग हाँकते हैं कि सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, पर आज हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? और दूसरे जगह जाओ तो सदगुरु कबीर को गृहस्थ बताते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रमों में यही पढ़ाया जा रहा है। अब ये कभी आज तक 625 बरस बीत गया, लेकिन आज तक हम कबीर पंथी इस कोढ़ को नहीं निकाल पाए पाठ्यक्रमों से। कोढ़ ही कहिए, आज कबीर पंथ में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं होगा जो सदगुरु कबीर को गृहस्थ स्वीकार करते हैं। पर पाठ्यक्रमों में आप सत्संग की चपेट पर सदगुरु कबीर साहब को अखंड ब्रह्मचारी बता रहे हैं, हम गला फाड़ फाड़ करके, परंतु हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? हम उनको गृहस्थ पढ़ रहे हैं। अब आप सबको अनुभव है, बच्चा जितना अपने पढ़ाने वाले गुरुजी के बात को स्वीकार करेगा सर का, वो माता पिता की भी बात को स्वीकार करता नहीं है। शायद एक घटना आप में घटित हुआ होगा, जब हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो जितना हम सर मैडम गुरुजी को प्राथमिकता दे पाते हैं उतना हम माता पिता से भी भय खाते नहीं हैं। अब सोचिए इस विषय पर। इसलिए आज इतने बड़े बड़े कबीर पंथ में मठ मंदिर हैं, विद्वान पुरुष हैं, धन धान्य की कहीं कमी नहीं है, पर एक कोढ़ को निकालने के लिए किसी ने आज तक कदम नहीं उठाया। मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है इस बात। सज्जनों, कमाल सदगुरु कबीर के बेटे नहीं, धर्म के बेटे हैं वो। जैसे रामकृष्ण परमहंस का धर्म के बेटे स्वामी विवेकानंद जी थे, वैसे ही कमाल उनके धर्म के बेटे हैं। जो मूर्छा अवस्था में था, जिसको सजीव औषधि के द्वारा उन्हें प्रमाणित किया, जीवित किया गया, अर्थात उन्हें संचार किया गया, ऐसा पुत्र है सदगुरु कबीर। जब कहे दो चक्की के बीच में साबित बचाना को, तो कमाल कहा चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए, और कीली से जो लाग रहे तो साबित निकल जाए। ये उसका अनुभव। अब आप समझ गए होंगे, चक्की आप सबके अनुभव में है। अब आज के जनरेशन तो चक्की जानते ही नहीं, क्योंकि आपके घर से चक्की उड़ गया है, अब तो हलर आ गया है। सज्जनों, तो जो चक्की में एक धुरी होती है, कील, उस धुरी पर जो दाना सिमट जाए, आप जीवन भर चक्की घुमाते रहिए, लेकिन वो दाना को आप पीस पाएंगे
ये किसका संकेत है? कमाल जी गुरु जी के सानिध्य को पा करके नया जीवन पाया था। इसलिए अपने गुरु की प्राथमिकता रखते हुए वो कहते हैं, जो गुरु की रूपी धुरी पर चिपक जाए और उनके अनुभव पर प्राप्त कर ले और उनकी बताए रास्ता पर चले सदगुरु की शरण पर, तो उसको काल छू सकता नहीं है। यहाँ साहब बताते हैं कि जो चकमक में आग पत्थर को टकराने से जैसे अग्नि की चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, जड़ चेतन तो वस्तु अनादि अति प्रसिद्ध जग माही, अब इनके पारक पाए बिना बंधन छूटत, जिसको मानस में भी गोस्वामी जी ने ये बताया है कि जड़ चेतन जद विमृषा छूटत कठिनाई, स्मृति पुराण बहुकिया हूं पाई, छूटन अधिक अधिक अरुधाई। तो ये दो पाठ का जब तक हमें बोध ना हो जाए और ज्ञान की चिंगारी जब तक उत्पन्न ना हो जाए, तब तक उस टाइम उस परमात्मा का हम दर्शन कर पाएंगे नहीं। इसलिए भगवान नहीं है, साईं नहीं है, परमात्मा नहीं है, बात ऐसी नहीं है। पर है कहाँ? तो नीचे साखी में साहब बताते हैं, तो नीचे साखी में साहब बताते हैं कि जही खोजत कल्पो गया घटी माही सो मूर, अबाड़ी गर्म गुमानते ताते पर गई दूर। जही खोजत कल्प हो गया, ये जीव आदि मनुष्य शरीर पाया है ऐसा नहीं, पता नहीं कितने बार इस धरती पर जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त किया है, शरीर का परित्याग किया है। ये जन्म जन्मांतर के चक्कर में कई जन्म बीत गए और जन्म बीत गए, लेकिन अभी तक मूल को हम प्राप्त कर पाए नहीं। यही खोजत कल्प हो गया। कल्पों का मतलब है, कल्प एक समय का मापदंड है और एक कल्प बहुत, अपने इतिहास में तो पौराणिक दृष्टिकोण से किया जाए, देखा जाए तो एक कल्प बहुत वर्षों का होता है। उसकी आंकड़ा उस पर मैं नहीं जाऊंगी, मतलब इस समय का एक मापदंड है। बहुत समय बीत गया, इसको जही खोजत कल्प हो गया। घट ही माही सो मूर, जिसको आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो ना, वो आपके घट ही में मूल है वो। लेकिन वो समझ क्यों नहीं आ रहा है? बाड़ी गर्म गुमाने से, अहंकार हो जाने के कारण, अज्ञानता के कारण हमें समझ नहीं आ रहा है। इस संसार में ये जीव जो है ना, माँ की गर्भ में आता है तो वहां माँ की गर्भ की यातना जीव को भासता है। एक छोटी सी चिंगारी अभी पांव के तले दब जाए तो हाय करके हम पाए उठा लेते हैं, पर आप विचार करिए, जठरा अग्नि की ताप में माँ की गर्भ में ये जीव इस शरीर को प्राप्त करके 9-10 महीना वहां रहता है। वहां अनुभव नहीं किए होंगे तो अभी अनुभव करिए। एक छोटी सी चिंगारी में हाय करके हम पाए उठाते हैं और जठरा अग्नि की ताप माँ कच्चा गीला पक्का जो भी खाती है सब भस्म हो जाने वाली जठरा अग्नि के बीच में 9-10 महीना है, तो सोचो उनकी बात क्या हुई होगी। इसलिए बंधुओं, हम उस दिन की हम याद करें और याद करके इस बात को समझने का प्रयास करें, हम भूल क्यों रहे हैं। बाड़ी गर्म गुमाने थे, प्राणी पदार्थ और वस्तु पा करके हमें अहंकार हो गया और अहंकार हो जाने के बाद ताते पर गए दूर। जिसको पाने के लिए हम आए थे उसको हमने प्राप्त नहीं किया और जिसको नहीं पाना था उस में उलझ करके हम अपने जीवन को उलझा डाला। उलझने के लिए हमें जीवन नहीं मिला है, सुलझने के लिए जीवन मिला है, इसलिए सुलझने का हम काम करें। ये दोनों साखी में
सदगुरु कबीर साहब हमें जिसे प्राप्त करने के लिए आए हो उसे प्राप्त करें और उस मार्ग पर चलें। कबीर पंथ है तो सदगुरु कबीर के मार्गदर्शन पर हम चलने का प्रयास करें। मेरी समय समाप्त हुई। अब इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको साहेब बंदगी करते हुए वाणी को विराम। साहेब बंदगी। तेरे घर का पता भला कौन देता है, जिससे पूछो वही कुछ दूर बता देता है। तेरे घर का पता भला कौन देता है, जिससे पूछो वही कुछ दूर बता देता है। जिसे तेरे घर का पता मिल गया है, हकीकत में उसे खुदा मिल गया। साध्वी चंद्रकला साहेब जी, आपने साहेब की वाणियों के मर्म को इस सभागार में रखा, आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम अभिनंदन के लिए साहेब यतीन्द्र साहेब जी के अभिनंदन के लिए मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष जेडी साहू जी को आमंत्रित करता हूं। फिर हम यतीन्द्र साहेब जी के मुखारबिंद से वचनों को सुनेंगे। साथियों, भारत आज भले ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक महसूस होता है, लेकिन साहेब के काल में वह कांधार से लेकर जो बर्मा, जिसे हम रंगून भी कहते हैं, वहां तक का हिस्सा था। और आज साहेब की वाणियों को भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े अच्छे ढंग से गाया बजाया और माना जाता है। वैसी ही एक गायिका है पाकिस्तान में आबिदा परवीन। वो साहेब के भजनों को बहुत अच्छे से गाती है। ऐसा लगता है कि उनकी वाणी जो है सचमुच में उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक पहुंचती होगी। और उनके माध्यम से सारा विश्व जो है साहेब की वाणियों को समझने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। साथियों, नदी और समंदर की बात होती है। समंदर नदी से पूछता है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम बहुत छोटी हो मेरे मुकाबले, फिर भी तुम्हारा जल मीठा है और मेरा जल खारा है। नदी जवाब देती है, मैं बहुत दूर से आती हूं, कितने पेड़ पौधों को अपनी आंचल में समेटती हूँ, किसानों के फसलों को पानी देती हूँ, कितने जीव जंतु मेरे गोद में रहते हैं। मैं दूर से आती हूँ लेकिन देते हुए आती हूँ, छोटी हूँ लेकिन देते हुए आती हूँ। और तुम इतने बड़े हो लेकिन किसी को कुछ देते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा जल खारा है और मेरा जल मीठा है। कबीर साहब जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, छोटे थे, लेकिन उन्होंने समाज को देने का काम किया, सत्ताधीशों को, पाखंडियों को चुनौती देने का काम किया। तो यह समाज उन्हीं को याद रखता है जो समाज को देना जानता है। तो आइए हम यतीन्द्र साहब जी को सुनते हैं।